आज की रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट और सुपर टेस्टी है। अगर आपको जल्दी में एक अमेजिंग चिकन ग्रेवी चाहिए तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। सिर्फ 15 मिनट में रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन ग्रेवी। और इस रेसिपी की एक ख़ास बात, इस रेसिपी में आपको टमाटर तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे, प्याज तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे। बहुत स्मूथ सी, बहुत क्रीमी सी हमारी ग्रेवी बन के तैयार होगी। आपने करना सिर्फ इतना है कि मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि इसमें मैं कुछ टिप्स भी बताता हूं जो कि रेसिपी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ और स्टार्ट करते हैं। आपको कंप्लीट गाइड करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है। इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। इसकी सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। किसी किस्म की चर्बी इसमें नहीं चाहिए, चर्बी नहीं होनी चाहिए। अच्छे तरीके से हमने इसकी सफाई कर लेनी है, फिर इसका खाना बनाना है। ये चीज़ें आप ख़ास तौर पे ध्यान रखा करें कि सब्जियों को, चिकन को अच्छे तरीके से वॉश करके फिर इस्तेमाल किया करें। तो इसके ऊपर 1 टेबलस्पून मैं लहसुन की पेस्ट लगा दूँगा। अदरक मैंने अभी इसके अंदर शामिल नहीं किया। अदरक कौन सी जगह पर जाके शामिल करेंगे वो सारा कुछ आपको बताऊँगा। आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप करके नहीं देखना। और लहसुन लगाने से इसकी स्मेल जो होती है ना चिकन की, वो ख़त्म हो जाती है। तो अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर दूंगा, और 1 टीस्पून मैं इसके ऊपर सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड कर दूंगा। 1 टीस्पून ही मैं इसके ऊपर काली मिर्ची का ऐड कर दूंगा, और 1 टीस्पून मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगा कढ़ाई मसाला। और मैं थोड़ी सी हल्दी शामिल करूंगा, बिल्कुल थोड़ी सी ऐड करनी है, ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और 1 टेबलस्पून मैं इसके ऊपर नमक शामिल कर दूंगा, और 1 चम्मच भर के मैं इसके ऊपर कोकोनट पाउडर भी शामिल कर दूंगा। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी, और उसके बाद हम इसके ऊपर 1 कप दही लगाएंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर देंगे, मल देंगे इसके ऊपर, ताकि अच्छे तरीके से मसाले हमारे चिकन के अंदर चले जाएं। इसकी मैरिनेशन का ही सारा कमाल है। इसमें रेसिपी में आपने एक चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि जो मैरिनेशन होगी ना हमारे चिकन की, वो अच्छे तरीके से करनी है। इसी से ही हमारा टेस्ट डेवलप होगा। ठीक है जी। तो ये देखें अच्छे तरीके से मैंने मैरिनेशन कर दी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, लेकिन इसको हम रेस्ट देंगे आधे घंटे की। कंपलसरी है, आधा घंटा लाजमी तौर पे आपने इसको रेस्ट देनी है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी टमाटर ले लिए हैं, हरी मिर्चें ले ली हैं, और अदरक यहाँ पे मैंने लिया है, और 1 छोटे साइज़ का मैंने प्याज ले लिया है। इन सब को मैंने पीस के अच्छे तरीके से इसकी पेस्ट बना ली है, और इसको हम भी साइड पे कर देंगे। तो अब मैं 1 कप कुकिंग ऑयल ले लूँगा। इसको हम कढ़ाई के अंदर शामिल कर लेंगे, लेकिन इसके नीचे अभी तक हमने आंच नहीं जलाई। और यहाँ पे 1 तेज़पत्ता ऐड कर दूंगा, लौंग और काली मिर्चें साबित यहाँ पे थोड़ी सी ऐड कर दूंगा, ज़ीरा साबित ऐड कर दूंगा, और थोड़ी सी इसके अंदर मैं दालचीनी ऐड कर दूंगा, और 1 बड़ी इलायची ऐड कर दूंगा। अभी तक मैंने आंच नहीं जलाई थी, अब मैंने आंच जलाई है सारी चीज़ें ऐड करने के बाद। अब हम थोड़ा सा इन चीज़ों को फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन इसमें से निकल जाए। फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। ठीक है जी। तो इस कंडीशन के ऊपर आके चिकन ऐड कर दूंगा। चिकन ऐड करने के बाद इतनी प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी कि आप खुद कहेंगे कि वाकई हम कोई अच्छी रेसिपी आज बना रहे हैं। ठीक है जी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक मोहब्बत भरा तोहफ़ा होता है, एक इनाम होता है। और कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर मुझे बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं। आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चिकन को ऐड करके मैंने 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पे भून लिया हुआ है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर और प्याज और अदरक और हरी मिर्चों की जो हमने पेस्ट बनाई थी, वो सारी की सारी इसमें शामिल कर दूंगा, और अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे ताकि सारे जो मसाले हैं ना हमारे पक जाएं। लहसुन अदरक की जो पेस्ट है वो कच्ची नहीं होनी चाहिए, प्याज की पेस्ट कच्ची नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे। हल्की सी फ्लेम, हमने दम वाली जो फ्लेम होती है ना, वो वाली फ्लेम करके इसको 15 मिनट के लिए हमने ढाँप कर पकाना है। ठीक है। ढक्कन रख देना है। 15 मिनट के लिए बाद हम ढक्कन को उठाएंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हमारे मसाले बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुके हैं। किसी किस्म की कोई कच्ची चीज़ नहीं इसमें रह गई। तो यहाँ पे हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। बस हमने अब यहाँ पे एक काम करना है कि हमने इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है। उतना पानी ऐड करना है जितनी ग्रेवी आपको चाहिए। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप 1 कप इसके अंदर पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आधा गिलास पानी इसके अंदर डाला है। आप जितना चाहें इसके अंदर पानी डाल सकते हैं, मतलब इतना भी नहीं कि आप इसको 3-4 गिलास इसके अंदर पानी डाल दें। 1 गिलास से ज़्यादा नहीं डालें। ठीक है। मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने आधा गिलास पानी का ही ऐड किया, और थोड़ा सा हम इसको ना ढाँप कर सिर्फ 1 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो
पानी हमने डाला ना, वो पानी भी अच्छे तरीके से पक जाए। उसके बाद हम इसके ऊपर ना थोड़ी सी काली मिर्चें गार्निश कर देंगे। तो ये रेसिपी हमारी रेडी टू सर्व है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यह आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होता है, एक इनाम होता है। आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।